नमस्कार दर्शकों, YouTube के मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मिथुन राशि के लिए 23 सितंबर 2020 से होने वाले राहु केतु के राशि परिवर्तन का क्या प्रभाव होगा। इस वीडियो में इस बात का विचार करेंगे कि राहु केतु जो 23 सितंबर 2020 से राशि परिवर्तन कर रहे हैं उसका क्या प्रभाव मिथुन राशि के जातकों पर पड़ेगा। मैं आपको ये जो राहु केतु का राशि परिवर्तन बता रही हूँ ये आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। जैसे देखिए आपके सामने मिथुन राशि की कुंडली है कि जहाँ पर 3 नंबर का अंक लिखा है वहाँ पर चंद्रमा लिखा है। इसी प्रकार अगर आपकी जन्म कुंडली में भी जहाँ चंद्रमा लिखा है अगर वहाँ 3 नंबर का अंक लिखा है तो इसका अर्थ ये है कि आपकी मिथुन राशि बनती है और आप ये वीडियो देखकर लाभ उठा सकते हैं। 23 सितंबर 2020 को राहु और केतु राशि बदल रहे हैं। अभी वर्तमान में राहु चल रहे हैं मिथुन राशि में और केतु चल रहे हैं धनु राशि में, और यह पोजीशन चल रही है 7 मार्च 2019 को। 7 मार्च 2019 को राहु ने तो मिथुन राशि में प्रवेश किया, यानी मिथुन राशि के लगन पे आ गई, और केतु ने जो है सप्तम भाव में प्रवेश किया, यानी राहु केतु के अक्ष में आपका लगन और सप्तम भाव था 7 मार्च 2019 से। अब 23 सितंबर 2020 को राहु तो मिथुन राशि को छोड़कर वृषभ राशि में आ जाएंगे आपके द्वादश में, और केतु जो है धनु राशि को छोड़कर वृश्चिक राशि में आ जाएंगे आपके छठे भाव में। इसमें एक बात देखिए कि जनरली जब राशि परिवर्तन होता है तो ग्रह आगे चलता है, जैसे और कोई ग्रह होता तो मिथुन से कर्क में जाता, लेकिन क्योंकि राहु और केतु वक्री होते हैं इसलिए वो पीछे जा रहे हैं, इसलिए राहु मिथुन से वृषभ में जा रहे हैं और केतु जो हैं वो धनु से वृश्चिक में जा रहे हैं। तो इसलिए ये वक्री ग्रह हैं, इसलिए उल्टे चलेंगे। तो अब ये स्थिति बैठेगी जब 23 सितंबर 2020 से राहु केतु आपके छठे भाव में आ जाएंगे, राहु आपके 12वें भाव में आ जाएंगे। तो उसका फल आपको क्या मिलेगा। असल में राहु केतु जो हैं वो 3, 6, 10 और 11 का बहुत अच्छा फल देते हैं। तो उसमें देखिए कि छठे भाव में तो केतु विद्यमान है ही, तो इसका मतलब यह है कि मिथुन राशि के जातकों के लिए गोचर कम से कम 50% तो बिल्कुल सही है कि छठे भाव का केतु उनको काम में सफलता दिलाएगा। अब बात इस बात की आती है कि ये जो राशि परिवर्तन हो रहा है उसका एकदम इफेक्ट क्या पड़ेगा। इसका एकदम इफेक्ट पड़ेगा उनके दाम्पत्य जीवन पर। दाम्पत्य जीवन पर इसलिए कि 7 मार्च 2019 से उनका दाम्पत्य जीवन राहु केतु के अक्ष में था, जिसे पति पत्नी में किसी प्रकार की विवाद, कलेश, आपस में झगड़ा, इसी प्रकार जो लोग व्यापार करते थे उनकी पार्टनरशिप वगैरह में किसी तरह के व्यवधान वगैरह आते थे। लेकिन अब वो स्थिति सब खत्म होगी क्योंकि केतु छठे भाव में आ जाएंगे, तो अब आपके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी। अब हम देखते हैं कि इस राशि परिवर्तन जो 23 सितंबर 2020 से होगा और मार्च अप्रैल 2022 तक चलेगा, उसका क्या क्या लाभ मिथुन राशि के जातकों को मिलेगा, क्या हानि होगी। लाभ के रूप में देखें तो सबसे पहला लाभ मिलेगा धन लाभ, क्योंकि छठे भाव का केतु जो है आपको कैरियर के संबंध में काफी फायदा देता है। कैरियर में आपके सामने नए नए रास्ते खुलते हैं, आपके पास नई नई जॉब अपॉर्चुनिटी आती हैं, और इस केतु की दृष्टि आपके धन भाव पर भी है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो इसलिए ये केतु आपके लिए धन के अनेक रास्ते खोलेगा और अचानक आपके पास धन लाभ हो सकता है। छठे भाव का केतु आपके शत्रुओं को भी पराजित करेगा। अगर आपका कोई कोर्ट केस वगैरह चल रहा है तो उसमें आपके लिए अच्छे पॉजिटिव रिजल्ट आ सकते हैं। साथ ही आपका छठा 12वां भाव राहु केतु के अक्ष में है, तो मिथुन राशि के वो जातक जो कि विदेश यात्रा पे जाना चाहते थे उनकी विदेश यात्रा इस 23 सितंबर 2020 से मार्च अप्रैल 2022 तक की अवधि के बीच में हो सकती है। साथ ही जो पशुओं का व्यापार करते हैं, गाय, घोड़े, बैल और ये कुत्ते वगैरह का, बकरी वगैरह का, तो पशुओं के व्यापार करने वाले, ऊंट वगैरह का व्यापार करते हैं, व्यापार जो लोग हैं उनको छठे भाव का केतु बहुत फायदा देगा। और जैसा कि मैंने कहा कि राहु केतु के अक्ष से हट जाएगा आपका लगन और सप्तम भाव, तो आपके दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी और जीवन साथी में जो गलतफहमी थी वो गलतफहमी आपकी दूर होगी। और इसके साथ ही जो केतु छठे भाव में बैठ के आपके लिए कई बार ऑपरेशन जैसी स्थिति बना रहा था वो स्थिति भी खत्म होगी, क्योंकि सप्तम भाव में जो केतु था वो पेट संबंधी प्रॉब्लम देता है। अब आपको नेगेटिविटी क्या क्या है। नेगेटिविटी ये है कि एक तो 12वें घर में राहु है। 12वें घर का राहु क्या खर्चे बहुत कराता है, और खर्चे भी क्योंकि दृष्टि चौथे भाव पर है, 1, 2, 3, 4, 5, तो भोग विलासिता की चीजों पर आपका बहुत अधिक खर्चा होगा। साथ ही मन के भाव पर राहु की दृष्टि है तो मन के सुख का नाश करेगा। मन में किसी ना किसी प्रकार की टेंशन परेशानी रहती है। और जैसा कि मैंने बताया कि मिथुन राशि के जातकों की विदेश यात्रा हो सकती है, तो ये 12वें घर का राहु आपका घर छुड़ा सकता है। हो सकता है आप देश में ही किसी दूसरी जगह पर निवास स्थान बदलने या नौकरी के लिए कहीं और चले जाएं, तो ये राहु आपका घर छुड़ा देगा। घर का सुख कम करता है 12वें घर का राहु। साथ ही अगर आपकी कुंडली में द्वादश शुक्र
द्वादश शुक्र का राहु से किसी प्रकार का कोई संबंध है तो आपको सावधान रहना चाहिए। 12वें घर का राहु आपको किसी ना किसी पुलिस केस में फंसा सकता है। मैं फिर बता रही हूँ, द्वादश भाव का स्वामी बनता है शुक्र। द्वादश भाव के स्वामी के शुक्र के साथ अगर आपकी कुंडली में कहीं भी राहु की कनेक्टिविटी है जन्म कुंडली में, तो ये जो गोचर आ रहा है कि 12वें घर का राहु आ रहा है, तो ये आपको किसी ना किसी पुलिस केस में फंसा सकता है। आपके घर में इनकम ज़्यादा होने के कारण आयकर का छापा वगैरह भी पड़ सकता है, तो थोड़ी सावधानी रखिए। अगर आपकी दशाएं भी राहु की या द्वादश की या अष्टमेश की या षष्ठेश की चल रही हैं तो विशेष रूप से सावधानी रखिएगा इस अवधि में जब राहु आपका 12वां चलेगा। राहु की दृष्टि चौथे भाव पर है जो माता का भाव होता है, 1 2 3 4 5, तो आपको माता के स्वास्थ्य को लेकर कोई ना कोई चिंता जो है इस अवधि में परेशान करेगी। अगर आपका माता का स्वास्थ्य खराब रहता है तो उसका विशेष रूप से ध्यान रखिए। साथ ही आपका अष्टम भाव और छठा भाव आपके पैर होते हैं, तो उसमें 1 2 3 4 5 6 7 राहु की दृष्टि छठे भाव पर भी है, अष्टम भाव पर भी है। तो इस अवधि में अगर आपका कोई एक्सीडेंट वगैरह होता है तो पैर में चोट लगने की ज़्यादा संभावना है। अब मैंने जैसे आपको बताया कि दाम्पत्य सुख में बढ़ोतरी होगी क्योंकि राहु केतु के अक्ष से हटेगा, लेकिन एक विशेष बात देखिए कि राहु जब 12वें घर में होता है तो रात के समय, क्योंकि 12वें घर से अपन विचार करते हैं बेडरूम का, रात के समय पति पत्नी में जरूर किसी ना किसी बात को लेकर तकरार जरूर होगी। वो तकरार रात के समय ही होगी, दिन में कोई टेंशन नहीं रहेगी, पर रात होने के बाद, रात होने के समय सारी प्रॉब्लम रात को ही शुरू होगी कि रात को भी आपस में झगड़ा होगा और किसी न किसी बात को लेकर विवाद रात को ही होगा। इस बात का आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा कि रात के समय किसी भी बात की टेंशन, विवाद या कोई आपस में बहस ना करें। 12वें घर का राहु कई प्रकार भूत प्रेत की भी बाधा देता है। अगर आपकी दशा भी राहु केतु वगैरह की चल रही है और आपको कोई घर में किसी को कोई मानसिक बीमारी है और उसकी कुंडली, उसकी राशि मिथुन राशि है, तो विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। हनुमान जी की पूजा करते रहिए तो घर में किसी प्रकार के रोग व्याधि वगैरह नहीं आते। हनुमान जी का प्रसाद चढ़ाइए, छोटे छोटे बच्चों को बांटिए तो बच्चे उस आदमी की हेल्थ ज़्यादा सुधरेगी। इसके अलावा आपको इस अवधि में लग सकता है कि मामा व मौसी पक्ष से आपको कोई अपमान मिला। रीजन क्या है कि छठे भाव में केतु जो है मामा व मौसी से विरोध कराता है, और अगर आपकी जन्म कुंडली में भी केतु छठे भाव में बैठा है तो ये बात प्रबल रूप से सामने निकल कर आएगी कि आपका अपने मामा या मौसी से किसी बात पर विवाद हो सकता है और आप उनके घर जाएं और आपको लगे कि उन्होंने आपका अपमान कर दिया। तो ननिहाल पक्ष से आपका वेर विरोध की स्थिति बताता है छठे भाव का केतु। तो दर्शकों, ये था 23 सितंबर 2020 से जो राहु केतु का राशि परिवर्तन हो रहा है, इसका मिथुन राशि के जातकों को क्या मिलेगा। 50% तो आपके लिए काफ़ी हद तक सही है, क्योंकि केतु उस जगह बैठे हैं जहां पर उन्हें बैठा होना चाहिए। वो आपको करियर में नई ऊंचाई देंगे और आगे चल के जब अप्रैल 2021 में गुरु भी कुंभ राशि में आ जाएंगे आपके भाग्य भाव में, तो आपके पास जॉब के लिए नए ऑप्शन खुलेंगे और आप तेजी से अपना कार्य कर पाएंगे। दर्शकों, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। इसके साथ ही दर्शकों, अपना वीडियो समाप्त करने से पहले मेरी आप सबसे प्रार्थना है कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन को भी दबा दें, जिससे जब भी मैं अपने वीडियो अपलोड करूं उसके नोटिफिकेशन आपको मिल जाए और आप मेरा वीडियो देख सकें। इसके साथ ही नमस्कार दर्शकों, जय माता दी।